अक्सर विवादों में घिरा रहने वाला बेसिक शिक्षा विभाग एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार भ्रष्टाचार से जुड़ा एक कथित ऑडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है। आजाद अधिकार सेना पार्टी के मंडल अध्यक्ष एडवोकेट विमलेश शर्मा ने आरोप लगाया है कि खंड शिक्षा अधिकारी रुपए के लेन देन में लिप्त हैं। वायरल ऑडियो में दो अधिकारियों के बीच पैसों की बातचीत हो रही है, जिसमें कंपोजिट प्लस जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रुपए मांगने की बात कही जा रही है। बातचीत में पैसों की संख्या तक स्पष्ट तौर पर बताई जा रही है। विमलेश शर्मा का कहना है कि विभागीय अधिकारी शिक्षकों और अन्य स्टाफ पर कार्रवाई का भय दिखाकर अवैध वसूली कर रहे हैं। जो लोग रुपए देने से इनकार करते हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई कर दी जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वजह से शिक्षा और कर्मचारी भय व दबाव के माहौल में काम करने को मजबूर हैं। वायरल ऑडियो को संज्ञान में लेते हुए विमलेश शर्मा ने शहर कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस मामले में समयबद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी पार्टी न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। फिलहाल इस ऑडियो ने पूरे विभाग में हड़कंप मचा दिया है। अब इसकी निगाहें इस पर टिकी हैं कि प्रशासन इस गंभीर प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है। ऑडियो की पुष्टि हरदोई तक नहीं करता। हेलो। हाँ हेलो। हाँ जी। जब बार बार टोक रहे हैं, हेलो। मैं कहा मैं सीमा से बात कर लूंगा। हेलो। क्या बात करना है? ये क्या बात क्या करनी है और क्या बात करना है? बताइएगा, अभी मिलेंगे तो बताइएगा, हम नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, हाँ। कंपोजिट कंपोजिट एंड प्लस एंड प्लस नहीं, ऐसे वर्ड वर्ड में बात ना करिए, साफ साफ बताइए। अब भाई करना है, साफ साफ बताइए, साफ साफ क्या कुछ करना है? करना है जो करना हाँ। हो बताइए, क्या करना है? एक एक हाँ। कहाँ से करेंगे एक? अब दो कहाँ से करेंगे? एक तो बहुत होता है, दो चार पाँच नहीं, एक तो बहुत मुश्किल है। कर रहे हैं। करेंगे कहाँ से वो तो बताइए। कंपोजिट प्लस बाएं बाएं दाएं बाएं। हाँ। दाएं बाएं। चलिए अब बुलाएं, उसको बताएं। कर दो फिर सुरक्षित है आप। चलिए ठीक है। आज का मामला जो है बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ है। कल मुझे एक रिकॉर्डिंग प्राप्त कराई गई, जो रिकॉर्डिंग दो खंड शिक्षा अधिकारियों के बीच की रिकॉर्डिंग है, जिसमें अनिल झा खंड शिक्षा अधिकारी हरियावा, जिनके पास दो जगह का चार्ज है, हरियावा और टड़ियावा का, इनके द्वारा फोन किया जाता है खंड शिक्षा अधिकारी सीमा गौतम को। कहा जाता है 1 लाख रुपए की व्यवस्था करिए। तो सीमा गौतम का कहना है कि 1 लाख में कैसे व्यवस्था करूं? तो इनके द्वारा कहा जाता है कि कंपोजिट ग्रांट से वसूली करिए और दाएं बाएं से वसूली करके 1 लाख रुपए की व्यवस्था करिए, आप सुरक्षित रहेंगी। यानी इसका मतलब जब 1 लाख रुपया नहीं देंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होना निश्चित है। इस तरीके से ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के जो मातहत हैं, जो बहुत ही करीबी उनके चहेते खंड शिक्षा अधिकारी अनिल झा के द्वारा 19 ब्लॉकों से सभी ब्लॉकों से 1-1 लाख रुपए की अवैध वसूली धनुगाई की गई, जिसके आरोप मैंने पूर्व में भी लगाए थे और अब वो सिद्ध साबित हो चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूं, विजय प्रताप सिंह के द्वारा उन शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई की जाती है जो इनको पैसा नहीं देते हैं, जो पैसा दे देते हैं वो बच जाते हैं। जनपद में बड़ा घोटाला किताब घोटाला है। किताब ढुलाई के नाम से शासन से पैसा आता है, शिक्षक जो है अपने आप स्वयं बीआरसी से उठा ले जाते हैं और ये पूरा पैसा किताब ढुलाई का पूरा खा जाते हैं। कंपोजिट ग्रांट में प्रति विद्यालय जो है 10% की वसूली की गई है। वही हाल कस्तूरबा गांधी विद्यालयों का है। कस्तूरबा विद्यालय में जो है जनपद में 20 कस्तूरबा विद्यालय हैं और करीब एक विद्यालय में 70 से 80 लाख रुपया आता है। उसमें आधा पैसा इनके द्वारा जो है कमीशन के तौर पर खाया जाता है, जिसकी जांच कराई जाए। मैं उसकी जांच कराने की मांग कर रहा हूं कि आखिर ये पैसा आया, कितने रुपए की क्या सामग्री खरीदी गई। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बर्तन एक घोटाला है। बर्तन दिए नहीं गए बच्चों को, बर्तन जो है इनके द्वारा बिक्री कर दिए गए। बर्तन बच्चे आज भी अपने घर से जो है लेकर के जाते हैं।
उसी में खाते हैं, फिर वो अपनी थाली जो है उठा करके चले जाते हैं घर। तो इस प्रकार से, और मैं कहना चाहूंगा अतिरिक्त कच्चा कक्ष जो है के लिए पैसा आया, इनके द्वारा प्रति अतिरिक्त कच्चा कक्ष 1 लाख रुपए की वसूली की गई है, जिसकी जांच कराए जाने की आवश्यकता है। ये जांच जो है जिले से न कराई जाए, विजिलेंस के द्वारा कराई जाए, इनकी पोल पट्टी सब जो है खुल जाएगी। इस सरकार में जो है भ्रष्टाचार जो है अपने चरम पर पहुंच गया है। ये सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ वादे करती है और ढकोसला करती है और अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं करती। ये मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूं, आप जरा रिकॉर्डिंग इनकी सुन लीजिए। क्या है रिकॉर्डिंग में, देख लीजिए कैसे बात कर रहे हैं, क्या रुपए मांग रहे हैं, कितने रुपए की बात कर रहे हैं। मैं आप लोगों के बीच में सुना रहा हूं। नहीं है, कोड वर्ड में बात न करिए, साफ साफ बताइए। यहाँ पे रख देना है। करना है जो करना है, बताइए क्या करना है। एक कहाँ से करेंगे, कहाँ से करेंगे? एक तो बहुत होता है, एक तो बहुत मुश्किल है। करेंगे कहाँ से वो तो बताइए। कर दो ठीक है। अब इनका कहना है 1 लाख रुपया दीजिए, चाहे दाएं बाएं से व्यवस्था करिए या कंपोजिट से व्यवस्था करिए। जब 1 लाख रुपया प्रति खंड शिक्षा अधिकारी से वसूली की जाएगी, जब लिया जाएगा, तो खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षकों से वसूली नहीं करेगा तो वो बेचारा क्या करेगा? इसमें गलती जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा अनिल झा से फोन करवाया गया, उन्हीं के माध्यम से पूरी वसूली की गई है, जिसकी तहरीर मैंने जो है थाने कोतवाली शहर में मैंने दे दी है। उसकी ये मुझे रसीद भी प्राप्त हो चुकी है। मुझे आश्वासन दिया गया है कि मैं FIR दर्ज करूंगा। अगर इस मामले में FIR दर्ज नहीं होती है, इसमें धाराएं जो है भ्रष्टाचार निवारण की धारा 7 लगनी चाहिए और 120B लगनी चाहिए, क्योंकि जो है डरा धमका करके जो पैसा लिया जा रहा है, वसूली कराई जा रही है, इसमें स्पष्ट कहा भी जा रहा है कि अगर आप पैसा देंगी तो आप सुरक्षित रहेंगी, यानी जो नहीं देगा पैसा वो सुरक्षित नहीं रहेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो 120B की धारा बनती है और उसमें आजीवन कारावास तक की सजा है। अगर इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती तो मैं भले मुझे न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़े, मैं माननीय न्यायालय में जाऊंगा अवश्य और विधिक कार्रवाई करूंगा।